अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दो नंबर दिए गए हैं 306 एंड 657। ठीक है, 657 और इनका HCF जो है वो हमें बोला गया है वो है 9। तो हमें बोला गया है आपको ढूंढना है LCM। ठीक है, तो हम लोग का LCM ढूंढना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बोला है कि जो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है वो होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF और LCM। ठीक है, मतलब क्या होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, वो होगा बराबर हमारे LCM हमें पता नहीं है। ठीक है, तो मैं LCM ही लिखूंगा, लेकिन HCF जो है वो हमें 9 दिया गया है, तो हम लोग 9 लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, LCM इंटू 9 विच इज इक्वल टू 306 इंटू 657। ठीक है, तो LCM यहीं पे रहेगा और जो 9 है जो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा। तो 306 इंटू 657 होल डिवाइडेड बाय चला जाएगा 9। ठीक है, तो हम लोग 9 से इस पे डिवाइड करते हैं। 9 1 जार 9, 9 3 जार होता है 27, तो इसमें 3 बचे तो ये बन जाएगा 36, और हमें पता है 9 4 जार होता है 36। तो हमें LCM आया बराबर 34 इंटू 657। जब हम लोग 34 और 657 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा एक नंबर LCM इज इक्वल टू, तो हमें क्या नंबर मिलेगा 22338, जो आपका आंसर रहेगा। तो अब हमारा LCM हमें मिल गया। तो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने किया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब इन दो नंबर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो होता है बराबर LCM इंटू HCF। HCF तो हमें दिया गया है 9, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं LCM इज इक्वल टू, ये जो इनका प्रोडक्ट है इसको 9 से डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया तो हमें ये नंबर मिल गया 22338। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? बोलता है कि चेक करो कि 6 रेज्ड पावर n, कोई भी वैल्यू n कर लो, वो एंड 0 पे होता है क्या? मतलब क्या होता है, हम लोग जो n हमारे पास है वो हम लोग 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। एक बोलता है कोई ऐसा नंबर वैल्यू है क्या n का जहां पे हमें जो ये नंबर है जो 6 रेज पावर n नंबर है ये 0 पे एंड होगा क्या? ठीक है, 0 पे। तो जैसे क्या बोला है मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर हम लोग n का वैल्यू 2 ले लेंगे तो 6 रेज पावर 2 हो गया, तो हो गया 6 6 जार 36, तो ये 0 पे एंड नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम लोग को देखना है कोई ऐसा नंबर है क्या जहां पे हम लोग n की वैल्यू डाल देंगे और जब हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो एंड होगा 0 से। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 100 150 130। ठीक है, ये नंबर जैसे एंड होते हैं ना 0 पे, हम लोग को देखना है कि ऐसा कोई नंबर है क्या 6 रेज्ड पावर n पे जो डिवाइड मतलब 0 से एंड होता है। हम लोग ये कैसे देखेंगे? हम लोग इसको करेंगे, देखिए कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे 100 की या 150 की। ठीक है, तो 0 से एंड करने के लिए उसको डिवाइड होना चाहिए 10 से। ठीक है, 10 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे इस पे 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से अगर हम लोग डिवाइड करें 10 1 जार 10 10 10 जार 100, ऐसे अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे 10 1 जार 10 10 15 जार 150। ठीक है, तो 10 से डिवाइड होना चाहिए उस नंबर को। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो नंबर जो 2 और 5 से डिवाइड होगा, देखिए एक ही से नहीं, 2 से या 5 से नहीं, जब दोनों से हम लोग उसको डिवाइड कर पाए तो वो नंबर डिवाइड मतलब एंड पे उसके 0 आएगा। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं, जैसे 130 लिख देता हूं मैं। ठीक है, 130 को क्या 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जार 2 2 6 जार 12, 1 बच गया, 2 5 जार 10, तो 65 हो गया 2 से डिवाइड। ऐसे ही 130 को हम लोग 5 से देखेंगे, 5 1 जार 5 5 2 जार 10, 3 बच गया, 5 6 जार 30। तो ऐसा कोई नंबर है क्या 6 रेज्ड पावर n में जिसको 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है? यही हमें चेक करना है। तो हम लोग ये कैसे चेक करेंगे? 6 रेज्ड पावर n को एंड 0 पे करना है तो हमारे पास उसके दो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए 2 एंड 5। ये तो हम लोग ने देख लिया।
तो चले हमें पहले देखते हैं 6 रेस्ट पावर n के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। 6 रेस्ट पावर n के प्राइम फैक्टर्स होंगे, देखिए हम लोग 6 को लिख सकते हैं ना 2 into 3 रेस्ट पावर n, ठीक है। तो जो 6 रेस्ट पावर n के बस 2 ही प्राइम फैक्टर्स है, वो कौन कौन सा है, 2 और 3। 2 तो हो गया, 2 तो मिल गया हमें, लेकिन 5 नहीं है। तो इसका मतलब 6 रेस्ट पावर n में आप n का वैल्यू कोई भी दीजिए वो 0 पे एंड नहीं करेगा, क्योंकि जो 6 रेस्ट पावर n का कोई भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि अगर 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स होंगे, मतलब प्राइम फैक्टर्स होंगे, तभी जो नंबर है 0 पे एंड करेगा। यहां पे लेकिन एक ही है, 2 है, 5 नहीं है, तो एंड नहीं करेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में, तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फॉर एनी नंबर टू एंड एट एंड विद 0, ठीक है, एंड विद 0 इट मस्ट हैव 2 and 5 as its prime factor, ठीक है, फुल स्टॉप। 6 raised power n can be written as prime factor of 2 into 3 raised power n, since 6 raised power n does not have prime factor 5, therefore, ठीक है, हम लोग ऐसे लिखेंगे, therefore 6 raised power n can not end with डिजिट 0, ठीक है। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।